गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 8 साइंस में अध्याय सेकंड जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, अपने इस लेसन को लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज अपने इस वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे, तो आप अपनी नोटबुक में नोट करना इन क्वेश्चन आंसरों को। तो पहले रफ बुक में नोट करना। तो स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या नंबर है क्वेश्चन? सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। तो आपने इसमें पढ़ा था सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो इसका क्या लिखना है? सूक्ष्मदर्शी। फिर है नीले हरे शैवाल होते वो वायु से खालिस्तान का स्त्रीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल ये वायु से किसका स्त्रीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। तो ख नंबर में आपने क्या लिखना है? नाइट्रोजन। फिर अगला ग नंबर है एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। एल्कोहल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? यीस्ट द्वारा। अपने इसे पीछे लेसन में पढ़ा था, अपने दोबारा देख लेते हैं। एल्कोहल का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? ये रहा, शर्करा में यीस्ट है, यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो उस रिक्त स्थान में क्या लिखोगे? यीस्ट द्वारा एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो इसमें लिखेंगे जीवाणु। हैजा किससे फैलता है? जीवाणु द्वारा। ये अपने सारणी में पढ़ा था, यहाँ दोबारा देखें। सारणी में अपने ये दे रखा है, हैजा है वो किससे फैलता है? जीवाणु द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये रिक्त स्थान थे। फिर अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। तो क्या नंबर है? यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यीस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? एल्कोहल के उत्पादन में। तो इसका सेकंड नंबर आंसर है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? इसका आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। फिर अगला मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया कौन फैलाती है? मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाती है। फिर अगला ग नंबर आंसर है क्वेश्चन, संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है। संचरणीय रोग कौन लेके जाती है? जो घरेलू मक्खी होती है, ये संचरणीय रोगों को अधिक फैलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अपने यीस्ट पाउडर डालते हैं तो इनकी कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है जिससे ये स्पंजी बन जाते हैं। तो इसका आंसर होगा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। फिर अगला 6 नंबर, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? किण्वन, फ्रेगमेंटेशन। तो किण्वन द्वारा चीनी है वो अल्कोहल में बदल जाती है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर आगे है 3rd नंबर, कॉलम फर्स्ट के जीवों का कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्य से मिलान करना अपने को। तो इसमें दिए जीवाणु है। जीवाणु क्या कार्य करता है? जीवाणु द्वारा हैजा रोग फैलता है। तो इसका क्या लिखेंगे? 5 नंबर, जीवाणु के सामने लिखना है अपने, हैजा का कारक है जीवाणु। फिर अगला है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है राइजोबियम जीवाणु। फिर अगला ग नंबर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध में पाए जाते हैं, ये दही का जमना। फिर अगला यीस्ट। यीस्ट क्या करते हैं? यीस्ट का कार्य होता है ब्रेड की बेकिंग करना। तो ब्रेड की बेकिंग में यीस्ट का पाउडर डालते हैं
तो ब्रेड है वो फूल जाते हैं, तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। फिर अगला है, एक प्रोटोजोआ कौन सा है? प्रोटोजोआ क्या फैलाते हैं? मलेरिया। तो प्रोटोजोआ एक मलेरिया का कारक है, तो प्रोटोजोआ के सामने आपने लिखना है मलेरिया का कारक। फिर है एक विषाणु। विषाणु क्या फैलाता है? एड्स का कारक है विषाणु। तो ये इनके सामने कार्य थे जो अपने इसमें सामने नोट करने हैं अपने क्वेश्चन के आगे, उनका आंसर लिखना है। कॉलम फर्स्ट में जीवाणु, तो जीवाणु है हैजा का कारक, वो इसके सामने लिखना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर आगे 4 नंबर क्वेश्चन, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? आपको पता है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर आपने यही नोट करना है कि सूक्ष्म जीवों को हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ये लिखना है, हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? 5 नंबर क्वेश्चन। तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग अपने इस लेसन के स्टार्ट में पढ़े थे, तो उसके मैं आंसर आपको नोट करवा देती हूँ। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग, तो सूक्ष्म जीवों को ये आपने पेज नंबर 1 पे बताया हुआ है। सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें जीवाणु, क्वक, प्रोटोजोआ और शैवाल आते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। फिर आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं बताना, सिर्फ सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने देखते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जहाँ पे हो रहा था, वहाँ इन सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं। तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उनके नाम लिखने हैं अपने। राइजोबियम जीवाणु, क्या लिखना है? राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। दूसरा लिखना है नीले हरे शैवाल, यहाँ पे लिख रखा है ये नीले हरे शैवाल। और राइजोबियम ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का अपने आंसर क्या लिखेंगे? नीले हरे शैवाल और राइजोबियम जीवाणु। यहाँ पर भी दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें नीले हरे शैवाल और कुछ जीवाणु। जीवाणु का उदाहरण राइजोबियम हो गया। फिर अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखनी हैं। तो उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में अपने इस अध्याय में पढ़ा था, तो देखते हैं अपने इनके क्या क्या आप 10 लाइनें लिख सकते हो, जिससे अपने को इनके फायदे होते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं ये क्या करते हैं? एक तो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। 1 नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाता है, क्योंकि कुछ जीव होते हैं वो जंतुओं के अपशिष्ट को अपघटित कर देते हैं। इससे क्या हानि रहित पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो 1 नंबर लाइन ये लिखनी है। इसके बाद 2 नंबर आपने लिखना है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही और ब्रेड बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव हैं ये किण्वन क्रिया द्वारा या जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव हैं ये पनीर बनाने, अचार, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सहायक हैं। ये होगी अगली इसका उपयोग।
फिर है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है। सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग में अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, शराब, एसिटिक एसिड, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये भी सूक्ष्म जीवों का लाभदायक उपयोग है। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग भी है, जिसमें क्या सूक्ष्म जीव हैं ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। जो इनसे औषधि बनाती है उसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। उदाहरण लिख देना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपने प्रतिरक्षा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि कुछ रोगकार जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या वैक्सीन होती है, और ये भी अपने बाहर से सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं सूक्ष्म जीव। तो ये इन पे 10 लाइनें आपने नोट करनी है लाभदायक सूक्ष्म जीवों की, जो मैंने यहाँ पे बता दी हैं। फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर अपने को हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ हानिकारक सूक्ष्म जीव, तो इसमें आपको ये मिल जाएगा, कुछ सूक्ष्म जीव हैं ये मनुष्य, जंतु और पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित करते हैं। फिर इसके अलावा मनुष्य में रोग उत्पन्न कौन कौन से होते हैं, हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, ये संचरणीय रोग होते हैं। ये कैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव हैं ये जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स रोग है, ये भयानक रोग है एक। सूक्ष्म जीव है पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, सेब, संतरा, इनमें पादप रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव। कुछ उदाहरण लिख देना, जैसे नींबू का कैंकर हो गया, गेहूँ का रस्ट, भिंडी का पित्त शिरा, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। खाद्य विषाक्तन करते हैं सूक्ष्म जीव, खाने वाले पदार्थों को जहरीला बना देते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव थे। ये 8 नंबर क्वेश्चन अपने कंप्लीट किया। फिर इसके बाद में प्रतिजैविक क्या है, यानी एंटीबायोटिक, और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर अपने यहाँ भी इस अध्याय में पढ़ा था कि प्रतिजैविक क्या है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, इसमें अपने पढ़ा था। प्रतिजैविक क्या होते हैं, कुछ औषधियाँ होती है जो क्या करती हैं, बीमारी पैदा करने वाले, कुछ औषधियाँ बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। क्या कर देती है, कुछ सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधियों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहे हैं। तो उसके उदाहरण कौन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सामान्य रूप से प्रतिजैविक हैं। ये क्या जीवाणुओं से ही बनाए गए हैं। अब अपने सूक्ष्म जीवों, इनका उपयोग प्रतिजैविकों को कैसे करना चाहिए, तो प्रतिजैविकों का उपयोग करने पर अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक जो हमारे शरीर में उपयोगी जीवाणु उनको भी नष्ट कर देती है
और सर्दी जुकाम व फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती है क्योंकि यह रोग विषाणुओं द्वारा होते हैं। तो प्रतिजैविकों को लेते समय ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर 5 नंबर पेज पे और थोड़ा ऊपर 4 नंबर पेज पे प्रतिजैविक की ये परिभाषा बताई गई है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आज अपने इस वीडियो में लेसन नंबर 2 के जो क्वेश्चन आंसर है कंप्लीट किए हैं। आपने उनके आंसर हैं वो नोटबुक में नोट करने हैं और आपने उनको रिवाइज करना है, साफ साफ अपनी नोटबुक में वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।